जय माता दी व्यूअर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे, जहाँ होंगे बहुत अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी सेहत का ख्याल रख रहे होंगे और पॉजिटिव एनर्जी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। वेलकम टू माय चैनल। जो लोग पहली बार मेरे चैनल पर आ रहे हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वापस आ रहे हैं या फिर कोई क्रॉस वॉचर हैं, देन आई वेलकम यू। अगर आप मेरी ग्रोथ को सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को प्लीज़ करें सब्सक्राइब। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे तो लाइक कर दिएगा। यहाँ पर मैं करने वाली हूँ स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि की जनवरी की टाइमलेस लव रीडिंग, टाइमलेस लव मैसेजेस। टैरो से हम देखेंगे कैसा रहने वाला है स्कॉर्पियो के लिए ये मंथ जनवरी का। क्या मैसेज आपके पार्टनर आपको देना चाहते हैं, क्या कन्वे करना चाहते हैं वो आपसे, और क्या स्कॉर्पियो को मिलेगा उनका 10 ऑफ कप्स। सब कुछ जानेंगे हम टैरो से और रिक्वेस्ट करेंगे हम अपने टैरो डिवाइन एंजल्स एंड यूनिवर्स से कि वो स्कॉर्पियो के लिए हमें बेस्ट पॉसिबल मैसेजेस देकर बताएं कि कैसा रहने वाला है मेरे प्यारे स्कॉर्पियो के लिए जनवरी का ये मंथ। क्या खास रहने वाला है, क्या कुछ देखने को मिल सकता है मेरे स्कॉर्पियोज को। तो चलिए कार्ड्स को अच्छे से मैं शफल कर लेती हूँ जिससे मेरे स्कॉर्पियंस को एक क्लियर मैसेज मिल सके, उन्हें पता चल सके कि उनके व्यूअर्स, उनके उनके पर्सन उनके बारे में क्या सोच रहे हैं स्कॉर्पियोज के लिए। जी हाँ, टैरो डिवाइन एंजल्स, माय स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गिव मी अ क्लियर मैसेज फॉर माय स्टार्स एंड स्कॉर्पियो। मेरे प्यारे स्कॉर्पियो के लिए दीजिए मुझे प्यारे प्यारे प्रिसाइज मैसेज और बताइए कि स्कॉर्पियो की लाइफ में क्या चल रहा है और कैसा रहने वाला है स्कॉर्पियो का रिलेशन उनके पर्सन के साथ। ओके टैरो। 3 कार्ड स्कॉर्पियो के लिए, 3 कार्ड स्कॉर्पियो के पर्सन के लिए। ओके 1 कार्ड म्यूचुअल एनर्जी। वाओ, तो कितना ब्यूटीफुल कार्ड है। और देखिए हैंगमैन भी आया है। तो स्कॉर्पियो आप अनस्टक हो रहे हो किसी सिचुएशन में, अगर बहुत टाइम से स्टक थे, जो कि मुझे 2 इयर्स का यहाँ पे एंगल लग रहा है, 2 इयर्स का यहाँ पर टाइम लग रहा है। और हो सकता है आप 2 चॉइसेस में भी स्टक हो सकते हो स्कॉर्पियोज। फॉर सेलेक्टिव स्कॉर्पियोज एक मैसेज ये है, 2 लोगों में भी आप फंसे हो सकते हो। 2 लोगों में भी कुछ पर्सन स्कॉर्पियो के, कुछ पर्सन ओवर द सीज रहते होंगे, या फिर स्कॉर्पियो आपके पर्सन ट्रैवल जहां पे आप रहते हो वहां से थोड़ा सा दूर रह सकते हैं, या फिर हो सकता है ओशियन क्रॉस करके जाना पड़े आपको, सी क्रॉस करके जाना पड़े अपने पर्सन के पास। एनीवेज इस कार्ड को एक्सप्लेन करते हैं। देखिए जी हाँ, चैरियट है, तो आप किसी कैंसर से भी डील कर सकते हो स्कॉर्पियो। और आप फॉरवर्ड मूवमेंट कर रहे हो, बेशक आप फॉरवर्ड मूवमेंट आप कर रहे हो अपने पर्सन की तरफ और विक्ट्री देना चाहते हो अपने पर्सन को, उनके संग कोलैबोरेट करना चाहते हो। देखिए हैंगमैन है और 2 ऑफ वॉन्ड्स है, तो जब भी हैंगमैन 2 ऑफ वॉन्ड्स के संग आता है तो ये बताता है किसी चॉइस के साथ आपने एक चॉइस बना लिया। आपके पास 2 ऑप्शंस थे, 2 आपके पास पाथ थे, 2 रास्ते थे, किसी एक रास्ते पर आपको चुनना था और उस रास्ते पे खुद को रखना था और जाना था। तो आपके पास 2 चॉइसेस हो सकती है प्यार में स्कॉर्पियो, या फिर हो सकता है कुछ स्कॉर्पियोज के लिए कि उनके वर्क फ्रंट पे 2 चॉइसेस हो सकती है, तो उनमें से किसी एक चॉइस को सुनना था और द हैंगमैन के साथ आपको आगे बढ़ना था उस चॉइस के साथ, क्योंकि अभी आपको मिल चुका है आपका प्यारा एनलाइटनमेंट। अभी आप एनलाइटनमेंट हो चुके हैं, आपको नॉलेज है कि मैं जो भी करूंगा नहीं मेरे लिए वो अच्छा रहने वाला है। अभी आपको ये सब नॉलेज मिल चुकी है, अभी आप काफी ज्यादा मेच्योर हो चुके हो, वाइज हो चुके हो। तो मेरा स्कॉर्पियो कैसे हो चुके हैं, मेरे स्कॉर्पियो रीडिंग में आते आते बिल्कुल वाइज हो चुके हैं और अभी स्कॉर्पियो ले सकते हैं अपने लिए एक परमानेंट और मेच्योर डिसीजन। तो स्कॉर्पियो लॉन्ग टर्म प्लानिंग कर रहे हैं किसी पर्सन के संग, ग्लोब की तरफ देख रहा है ये पर्सन। तो स्कॉर्पियो बहुत ज्यादा अपना दिमाग लगाते हुए दिख रहे हैं स्कॉर्पियोज और इस सिचुएशन में, और काफी ज्यादा सोच रहे हैं किसी पर्सन को लेके। किसी पर्सन के लिए कोई डिसीजन बनाना तो उस डिसीजन पे काफी ज्यादा वर्क करते हुए भी नजर आ रहे हैं। और हो सकता है 2 चॉइसेस हैं तो एक चॉइस को आपने चुनना है और एक चॉइस पर ही अमल करना है। तो ऐसी कुछ एनर्जी रहने वाली है स्कॉर्पियो की जनवरी मंथ की। तो देखिए जी हाँ, मैंने चॉइसेस की बात की और देखिए चॉइसेस की बात करते हुए ही ये 7 ऑफ कप्स आया है। तो ये बात करता है इमोशनल कंफ्यूजन की, ये बात करता है बहुत सारे ऑप्शंस, प्यार में बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल रहने की। ये बात करता है वो सारी चीजें, हो सकता है कुछ ऑप्शंस ऐसे हों आपके जो बहुत लायक हों, कुछ ऑप्शंस ऐसे हों जो आपको सर्व नहीं करते हो, कुछ ऑप्शंस बहुत ही बेस्ट हो आपके लिए, आपकी लॉन्जेटिविटी के लिए बहुत बेस्ट हो। तो यहाँ पे मैं देख रही हूँ
आप थोड़े से कंफ्यूज रह सकते हो, आप गुम हो सकते हो, आप उन ऑप्शंस की चकाचौंध में आप काफी ज्यादा यू नो देखिए जब हमारे सामने सब कुछ शाइन कर रहा होता है तो हो जाता है ना, हमारी आंखों को रोशनी वो चुभने भी लगती है। उसी तरीके से आपके पास है स्कॉर्पियो, ये इतने सारे पीपल, इतने सारे पर्सन, और किसी एक में से चूज करके आपको बनाना है उसके संग अपनी पार्टनरशिप। किसी एक पर्सन को चूज करना है, क्योंकि हो सकता है आपकी कुछ रिक्वायरमेंट्स ऐसी हो स्कॉर्पियो के, सारे पीपल आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से फिट नहीं करते हो, किसी के साथ कोई कमी है, किसी के साथ कोई कमी है, तो आपको चूज करना है एक पर्सन। आपको करना है इस कंफ्यूजन को क्लियर, आपको एक खुद से क्लैरिटी लेकर आनी पड़ेगी स्कॉर्पियो, क्योंकि देखिए ये आपकी फीलिंग्स में आया है और ये आपकी फीलिंग्स कुछ रहने वाली हैं। तो मैं देख पा रही हूँ कुछ स्कॉर्पियोज, और ये मुझे लगता है कलेक्टिव स्कॉर्पियो के लिए, सारे स्कॉर्पियंस के लिए स्कॉर्पियो आपका इंट्यूशन बहुत हाई रहेगा जनवरी मंथ में। आप अपने इंट्यूशन की बहुत ज्यादा सुनने वाले हो। देखिए पास्ट को लेकर मुझे लगता है आप थोड़ा बहुत दुखी रह सकते हो, थोड़ा बहुत दुखी रह सकते हो, मन में दुखी रह सकते हो, किसी पर्सन को याद कर रहे हो, मिस कर रहे हो उनकी यादों में। देखिए जरूरी नहीं आप किसी को याद ही कर रहे हो, बट मुझे ये लगता है कि पास्ट की आप एनर्जीज में खो सकते हो इस ड्यूरेशन में। पास्ट आपको थोड़ा परेशान कर सकता है, पास्ट थोड़ा बॉदर कर सकता है, दुखी हो रहे हो, उन बातों को लेकर दुखी हो रहे हो जो बातें अभी आपको सर्व नहीं करती। देखिए छोड़ दीजिए पास्ट की चीजें, पास्ट में ही छोड़ दीजिए, अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाइए, क्योंकि देखिए इस कार्ड में भी कितनी पॉजिटिविटी छुपी है। जितना ये पर्सन इन चीजों को देख के दुखी हो रहा है उतनी पॉजिटिविटी इसके आसपास है। तो ये बातें कहीं ना कहीं कहता है कि डिवाइन की प्रेजेंस है आपके साथ। देखिए और जब भी टैरो, ये ना हाई प्रीस्टेस का कार्ड आता है टैरो के अंदर, तो ये स्पिरिचुअलिटी की बात करता है, ये बात करता है इनर नोइंग की, बात करता है अपने अंदर आपने कितना काम किया है। तो 2 नंबर होता है वो एस्ट्रोलॉजी में, न्यूमरोलॉजी के हिसाब से वो मून गवर्न नंबर होता है। और यहाँ पे मुझे लगता है मून के साथ देखिए इस प्रीस्टेस के पैरों में भी चंद्रमा है, देखिए यहाँ पे ध्यान से देख लीजिए। तो यहाँ पर मुझे लगता है चंद्रमा सारे एंजल्स और सारे स्टार गाइड्स आपको कह रहे हैं कि आपको सुनने की जरूरत है अपने इंट्यूशन की, आपको फोकस करना है अपने इंट्यूशन पे। इंट्यूशन आपका क्या कह रहा है, इंट्यूशन आपका क्या कहता है, किस पर्सन के समझाना चाहिए, इंट्यूशन क्या कह रहा है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है आपका इंट्यूशन कह रहा हो कि नहीं, आपको अपनी लाइफ में एक बेटर चॉइस लेने की जरूरत है, एक बेटर डिसीजन बनाने की जरूरत है, और उस डिसीजन के साथ ही मूव करने की जरूरत है। और कुछ लोगों के थोड़े से इमोशंस हाई रह सकते हैं, हाई प्रीस्टेस के वो थोड़ा बहुत जितना नॉर्मल आप इमोशंस फील कर सकते हो उससे थोड़ा बहुत आप इमोशनल रह सकते हो। इमोशनल एज एन इमोशनल का मतलब यही नहीं होता कि इमोशनली हम रो रहे हैं, किसी चीज पे दुखी हो रहे हैं। इमोशंस का मतलब होता है जैसे अगर हैप्पीनेस है तो हैप्पीनेस भी तो इमोशन है, और वो खुशी है, तो ये होता है इमोशन का मतलब और यहाँ पे लगता है मुझे आप थोड़ा बहुत दुखी रह सकते हो अपने पास्ट को लेके, बट आप जैसे ही जितना आप थोड़े खुद पे वर्क करोगे तो आप इस कंफ्यूजन से भी बाहर निकल पाओगे। और जी हाँ, मुझे बिल्कुल लग रहा है कि आप इस कंफ्यूजन से बाहर आ जाओगे, क्योंकि देखिए 2 कप्स तो अभी भी आपके पीछे हैं, और आपको मालूम है आपके मन के अंदर कि आप किस पर्सन के समझाना चाहते हो, बट आप अननेसेसरली टेंशन और वरीज ले रहे हो। तो मैं अपने प्यारे स्कॉर्पियो को रिकमेंड करूंगी कि कोई भी वरी और टेंशन को अपने पीछे छोड़ दीजिए और आगे बढ़ जाइए। इन 2 कप्स को एक्सेप्ट करिए। अगर कोई पर्सन आपसे कम्युनिकेट करना चाहता है तो उसकी सामने वाले की बात भी सुनने का उसको मौका दें, सामने वाले को मौका दें उससे अगर कोई पर्सन आपसे अपने मन की बात कहना चाहता है तो उसके मन की बात जी हाँ बिल्कुल सुनिएगा, क्योंकि आपकी रीडिंग ठीक ठाक रीडिंग है आपकी। कुछ थोड़ा बहुत कंफ्यूजन आपकी साइड से मुझे दिख रहा है स्कॉर्पियो, जो कि मैं चाहती हूँ कि मैं मेरे प्यारे स्कॉर्पियो को बोलूंगी कि वो कंफ्यूजन आप क्लियर करिए। देखिए तो देखिए आप डेफिनेटली यहाँ पे किसी वाटर साइन से डील कर सकते हो। हाई प्रीस्टर कोई पाइसेस हो सकता है, और शॉर्ट्स की एनर्जी कोई जमुना लिब्रा एक्वेरियस हो सकता है। तो 2 ऑफ पेंटिकल्स, देखिए पर्सन ने बहुत जगल किया था स्कॉर्पियो, आपके पर्सन ने इन एंड आउट थे, कंसिस्टेंट नहीं थे, स्टेबिलिटी नहीं दे रहे थे स्कॉर्पियो को, कमिटमेंट नहीं दे रहे थे। तो देखिए स्कॉर्पियो आपके पर्सन आपके पास कमिटमेंट लेकर आ रहे हैं। 7 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी को वो छोड़ देंगे, क्योंकि देखिए जिस तरीके से पर्सन पीछे भी देख रहा है और या आगे भी भाग रहा है, तो दोनों काम तो एक साथ नहीं कर सकता, तो उसको एक ही काम करना होगा, या तो वो पीछे ही देख ले या फिर वो आगे ही बढ़ जाए। तो यहाँ पर जी हाँ मुझे देखने को मिल रहा है कि आपके पर्सन को अपने पास्ट एक्शंस पे बहुत ज्यादा रिग्रेट है और वो चीजें सही करना चाहते हैं। देखिए जितना नेगेटिव ये कार्ड है उतनी पॉजिटिविटी देखिए कितनी सराउंडेड है इस कार्ड के आसपास। तो जरूरी नहीं कि 7 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आए तो हम एकदम दुखी हो जाए, हम डर जाए, ओ माय गॉड 7 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, अभी कोई धोखेबाजी ही करेगा। नहीं जी नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझे लगता है पर्सन बिल्कुल पीछे देख देख के पर्सन को भी रिग्रेट है, पर्सन आपको छोड़ नहीं पा रहे हैं, और मुझे लगता है वो थोड़ा सा आगे भी एस्केप करना चाहते हैं सिचुएशन को। और अभी तक इन एंड आउट थे, इन एंड आउट रवैया था, तो उन्होंने अपने ऊपर किया काफी ज्यादा वर्क।
और अभी वो मेरे प्यारे स्कॉर्पियो को देना चाहते हैं स्टेबिलिटी, क्योंकि जगल करते करते वो भी थक गए। हो सकता है, देखिए जरूरी नहीं उनके पास 2 ऑप्शन। मुझे लगता है अपने फाइनेंसेस, अपने करियर और अपनी वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटीज और अपनी फैमिली के बीच में एक चॉइस उनको बनानी हो, तो वो हो सकता है इमोशनली थोड़ा इमेच्योर हो आपके पर्सन और एक चॉइस नहीं बना पा रहे हो। तो स्कॉर्पियो, मैं बोलूंगी अगर आप अपने पर्सन से कनेक्ट कर पाओ तो प्लीज उनको कनेक्ट करके आप थोड़ा सा विजडम उनके साथ भी शेयर कीजिए। और स्कॉर्पियो वैसे तो बहुत लकी होते हैं, तो मैं आपको बोलूंगी स्कॉर्पियो अपनी थोड़ा सा एंगर और इमोशनल इश्यूज को, इमोशनल ईगो को कम करने की जरूरत है। और आपको सिचुएशन जैसी हो उसको वैसे ही देखिए और थोड़ा सा स्ट्रेस कम लीजिए। और अगर आपके पर्सन जगलिंग एनर्जीज में थे, अपने वर्क प्रायोरिटीज को, फैमिली फ्रंट को और वर्क को जगल कर रहे थे, तो वो बहुत हद तक एक क्लियर डिसीजन आपके साथ भी ले पाएंगे। तो स्कॉर्पियो, ये एक प्रेसाइज मैसेज है आपके पर्सन की तरफ से कि देखिए वो अगर अभी तक जगलिंग एनर्जीज में थे, 2 प्रॉज एंड कॉन्स इस रिलेशनशिप के जगल करते हुए दिख रहे थे, तो वो ले पाएंगे एक क्लियर डिसीजन आपकी तरफ, क्योंकि उनकी तरफ से बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं है। वो बहुत क्लियर है कि उनको स्कॉर्पियो के साथ ही मूव करना है, क्योंकि देखिए वो क्या फील करते हैं, वो फील करते हैं क्वीन ऑफ कप्स। जी हाँ, कोई कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं जो आपकी एनर्जी में होंगे और वो आपके लिए बहुत ही इमोशनली बहुत ज्यादा भरे हुए हैं, इमोशंस के संग भरे हुए हैं आपके पर्सन। और देखिए उन्होंने कितना वर्क किया है अपने ऊपर कि देखिए जब भी हमारे अंदर प्यार होता है तो हम वही तो प्यार दूसरों को दे सकते हैं। तो ये जो पर्सन है इसके मन में आपके लिए बहुत ज्यादा प्यार है स्कॉर्पियो। अगर वो अपना कप ऑफ लव आपको एक्सटेंड करना चाह रहे हैं, और देखिए ये पानी के बीचों बीच बैठी है ये लेडी और इसके पास क्या है, ये जेलस है। ये अपना कप ऑफ लव अगर इसको नहीं देना होता तो ये नहीं अपने पास रखती, बट इसको देना है। शी वॉन्ट्स टू गिव यू योर लव। तो स्कॉर्पियो, कुछ पीपल आपको लव देना चाहते होंगे, आपके आसपास सराउंडिंग में भी कोई पर्सन हो सकता है, आपके वर्क प्लेस पे भी हो सकते हैं, या फिर कोई आपसे पर्सन थोड़ा दूर भी हो सकता है। तो मुझे लगता है इस पर्सन ने मन बना लिया कि मैं अपने स्कॉर्पियो को अपना कप ऑफ लव दूंगा या दूंगी, और मैं अपने स्कॉर्पियो के संग आगे लॉन्ग टर्म स्टेबल कमिटमेंट सोचता हूँ या सोचती हूँ। और देखिए इसी वजह से उन्होंने मन बनाया। म्यूचुअल आउटकम में कितना प्यारा कार्ड है 10 ऑफ वॉन्ड्स का। जी हाँ, ये प्यारा ही है, क्योंकि देखिए जब ये 10 ऑफ वॉन्ड्स, ये जब वॉन्ड्स लिफ्ट करके जा रहा है तो ये कहाँ जा रहा है, ब्यूटीफुल होम की तरफ। तो आप और आपके पर्सन पुरानी चीजों से निकलते हुए मुझे बाहर आते हुए दिख रहे हो। पुरानी एनर्जीज को छोड़ दोगे आप, सरेंडर कर दोगे यूनिवर्स को कि अब यूनिवर्स तुम ही देखो, यूनिवर्स आप ही देखो, आप ही ख्याल रखो मेरी चीजों का, आप ही ख्याल रखो व्हाट नो लॉन्गर सर्व्स मी। और आप चले जाओगे एक हैप्पी होम की तरफ, हैप्पी स्टेबिलिटी की तरफ आप बढ़ते हुए दिख रहे हो मुझे स्कॉर्पियो। और मुझे लगता है आप पुरानी चीजों को छोड़ दोगे, पुराने पैटर्न्स, वट एवर नो लॉन्गर सर्व्स यू, आप उन चीजों को छोड़ दोगे। हो सकता है थोड़ा बहुत आप बर्डन फील किया आपने अपने पर्सन के इमोशंस की वजह से, और थोड़ा सा उन्होंने बर्डन फील किया हो इमोशंस की वजह से। तो मुझे लगता है आप पास्ट के संग पीस बना रहे हो और आप दोनों ही वर्क करते हुए नजर आ रहे हो। देखिए 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड जब भी आता है तो ये कुछ वर्किंग टेंडेंसीज की बात करता है कि कितना एफर्ट आपने पुट किया है किसी रिलेशनशिप में, कितना एफर्ट आप खुद से फिर से लगाना चाहते हो। तो यहाँ पर मुझे लगता है स्कॉर्पियो कि आप अपने हैप्पी होम को बिल्ड करने के लिए आप दोनों ही नेसेसरी एक्शन यहाँ पे लेते हुए नजर आ रहे हो, और आप दोनों ही फ्यूचर और स्टेबिलिटी के लिए वर्क करते हुए नजर आ रहे हो। जी हाँ स्कॉर्पियो, यहाँ पर मैं यही चीज बोलूंगी कि आपको कोई भी इमोशनल कंफ्यूजन है, कोई भी कंफ्यूजन है, लोगों के साथ बहुत कंफ्यूजन है कि नहीं मुझे ये वाला पसंद है, मुझे ये वाला पसंद है। बहुत सारे लोग हो सकते हैं आपके एनवायरमेंट में जो आपको बहुत ज्यादा पसंद हो और आपको लगता है नहीं ये वाला पर्सन मेरे लिए बेटर फिट है, नहीं वो वाला पर्सन मेरे लिए बेटर फिट है। किसी की जॉब अच्छी हो सकती है, किसी का घर फैमिली बहुत अच्छा हो सकता है, किसी के पास इमोशनल अबंडेंस बहुत हो सकती है, किसी के पास फाइनेंशियली बहुत ही कोई अबंडेंट हो सकता है, बहुत अमीर हो सकता है कोई पर्सन, किसी के पास बंगला गाड़ी पैसा सब कुछ हो सकता है। तो मुझे लगता है आपको उनमें से अपने लिए राइट चॉइस ढूंढने की जरूरत है, राइट पर्सन को ढूंढने की जरूरत है। और जैसे ही आपके पर्सन क्लिक करेगा आपको खुद से पता चल जाएगा, और आपके इमोशन कंफ्यूजन और आपका इमोशनल कंफ्यूजन उस पर्सन को लेके काफी ज्यादा दूर होता हुआ मुझे नजर आ रहा है। मुझे लगता है आप अपना 2 ऑफ कप्स बनाने में बहुत हद तक सक्सेसफुल रहोगे स्कॉर्पियो जनवरी मंथ में, क्योंकि आपने किया है अपने आप पर वर्क, आपने सुना है अपने दिल की बात, आपने अपने दिमाग को आपने सिर्फ अच्छी बातें गेन की हैं, सिर्फ अपने इंट्यूशन की सुना है और वाइस वर्सा, और उस पर वर्क भी किया है। क्योंकि अभी आपको मालूम है मून की एनर्जीज के साथ कि स्कॉर्पियो के लिए क्या सही है, स्कॉर्पियो के लिए क्या गलत है ना। अभी आपको लाइट और डार्क सब कुछ मालूम है, इमोशनल है, और चंद्रमा को सब कुछ
कुछ मालूम होता है। चंद्रमा खुद शीतल होता है और दूसरों को भी वो अपनी शीतलता देता है। उसी तरीके से स्कॉर्पियो इस टाइम में आप एक मेंटर का काम भी कर सकते हैं, कुछ केसेस में आप एक टीचर भी हो सकते हैं अपने पर्सन के लिए। तो देखिए ज़रूरी नहीं, मुझे लगता है ये आप बहुत इमोशनल और इंट्यूशन वाला कार्ड है इंट्यूशनली। तो मुझे लगता है आपको अपने, जी हाँ, सिर्फ अपने इंट्यूशन की सुनने की ज़रूरत है, जिसके साथ आप जा सकें, जिसके साथ आपका इमोशनल फुलफिलमेंट होता हो। स्कॉर्पियोज, उसी पर्सन के संग आप जेल कर सकते हैं और उसी पर्सन के संग आप अपना आगे फ्यूचर देखेंगे। ऐसा कुछ रीडिंग कह रही है। जी हाँ स्कॉर्पियोज, अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी रीडिंग को करिए लाइक। चैनल पर नए हैं चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। मिलती हूँ मैं अपनी नेक्स्ट वाली रीडिंग में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय माता दी।